नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसा कि यहाँ पर दो प्रश्न थे कि एसईएस क्या है एवं एसईएस और एनएएस में क्या अंतर है। तो साथियों, जैसा कि ये राज्य शिक्षा केंद्र से आदेश जारी हुआ था जो 65/10/22/8/2023 को, और एसईएस में क्या करना है और एनएएस और एसईएस में किस प्रकार का अंतर है, क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, इसे समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकतर संस्थाओं में एसईएस का टेस्ट होना है और वह किस प्रकार का होगा, क्या प्रारूप होगा, उन तमाम बातों को हम इस आदेश के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी द्वारा जो एसईएस टेस्ट है वो 3 नवंबर को ब्लॉक स्तर पर स्टेट एजुकेशन सर्वे, मतलब कि इसका जो हम अगर फुल फॉर्म देखें तो स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे, जो 2023 के आयोजन की आवश्यक तैयारी करने विषयक। साथियों, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो ये टेस्ट होगा वो किन किन कक्षाओं का होगा। तो ये जो टेस्ट है वो कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 एवं कक्षा 10 के बच्चों का होगा। अब बात करें कि किन किन शालाओं में होगा, तो वो नीचे उसमें दिया है, लेकिन मैं आपको यहीं पर बता दूं कि ये टेस्ट जो है, जैसे एनएएस है, एनएएस ब्लॉक की 10 चयनित शालाओं में हुआ था, लेकिन ये जो टेस्ट है वो ब्लॉक की एनएएस से 3 गुना अधिक शालाओं में, मतलब कि प्रत्येक ब्लॉक में 30 शालाओं का टेस्ट होना है। अब साथियों, इसका जो टेस्ट का रेशो रहेगा, कौन सी शालाएं चयनित होंगी, तो इसमें अधिकतर वो शालाएं चयनित होती है जहां पर दर्ज संख्या अधिक हो। यानी ये मान के चलिए, अगर आपके प्राथमिक विभाग में 40 या 50 बच्चे दर्ज हैं तो आपकी शाला का नाम निश्चित ही 99% आना है। तो साथियों, इसमें हम देखेंगे कि किन किन विषयों का टेस्ट होगा। तो सर्वे में सम्मिलित जो विषय है वो कक्षा 3 एवं 5 हेतु गणित, हिंदी एवं पर्यावरण का। यहाँ पर अंग्रेजी विषय को इस एसईएस टेस्ट में छोड़ा गया है, तो 3 विषयों का टेस्ट यहाँ पर होना है। इसी प्रकार अगर कक्षा 8वीं में देखें तो हिंदी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर संस्कृत और अंग्रेजी को छोड़ा गया है। ठीक कक्षा 10वीं में अगर देखें तो अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं आधुनिक भारतीय भाषाएं, तो इस प्रकार से सम्मिलित की गई है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्वे हेतु सैंपल शालाएं, तो सर्वे हेतु सैंपल शालाओं में किन शालाओं को लिया जाएगा, तो इसमें एनएएस 2021 का जो हुआ था उससे 3 गुना अधिक शालाओं को यहाँ पर लिया जाना है। साथियों, इन टेस्ट से क्या होता है, एनएएस से क्या होता है और एसईएस से क्या होता है। साथियों, जो एनएएस टेस्ट है उससे राष्ट्रीय शिक्षा की गुणवत्ता की जांच की जाती है, और एनएएस टेस्ट से ही पूरे भारतवर्ष में स्टेटों की और डिस्ट्रिक्टों की रैंक जो है निश्चित होती है कि किस स्टेट में और किस डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा का कौन सा स्तर है, और जो लर्निंग आउटकम्स है उसमें किस स्टेट में जो है कौन से लर्निंग आउटकम्स में जो है अभी दक्षता कमजोर है। तो इन टेस्टों से ही शिक्षा की गुणवत्ता की जांच होती है। अब उसी टेस्ट के आधार पर, उसी टेस्ट का जो अपन छोटा रूप अगर देखें तो वो एसईएस टेस्ट है, जिसमें स्टेट स्तर पर बच्चों में एनएएस टेस्ट की तैयारी हेतु यह टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें सेम पैटर्न वही रहेगा जो एनएएस 2021 और जो 2024-25 में टेस्ट होना है एनएएस का, उसका मॉडल ठीक वैसा ही रहेगा, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो है वो हमारे काम का बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप देख रहे हैं कि साप्ताहिक टेस्ट होना है, बच्चों के साप्ताहिक टेस्ट होना है। जैसे कि पहला टेस्ट आप देख रहे हैं 28 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में बच्चों का पहला साप्ताहिक टेस्ट होगा। दूसरा साप्ताहिक टेस्ट 4 से 9 सितंबर के, तो यहाँ पर आप पूरा प्रारूप देख रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर बच्चों के 3 मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि उस जो परीक्षा होगी सेम पैटर्न पर उन बच्चों की एक टेस्ट के रूप में परीक्षा होगी कि किस प्रकार से बच्चे
टेस्ट देंगे। साथियों इसमें बच्चों का चयन किया जाता है, जैसे कि आपके विद्यालय में 50 बच्चे हैं तो वहाँ पर उनमें से 10 बच्चों को अगर लेना है तो अटेंडेंस के अल्टरनेट के हिसाब से लेते हैं, या जो भी एफआई आता है वो अपने हिसाब से वहाँ पर बच्चों का चयन करता है। तो साथियों इसमें जो तैयारी है वो सभी संस्थाओं की होगी और अंतिम समय में शालाओं की सूची जारी होगी कि किन किन शालाओं में टेस्ट होंगे। साथियों इसकी जो पूरी रूपरेखा है, जिसमें एसईएस में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का चयन कौन करेंगे, इसके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का चयन कौन करेंगे, इनके क्या कार्य होंगे, जैसे एसईएस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, इनमें इनको क्या क्या कार्य करने होंगे, किस प्रकार मॉनिटरिंग करेंगे, किस प्रकार शिक्षकों की सहायता करेंगे, किस प्रकार बच्चों की सहायता करेंगे। इस लेटर में एक एक बिंदु पर बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। तो साथियों इसको अगर हम पूरा यहाँ पर पढ़ते हैं तो बहुत कुछ समय लग सकता है, इसलिए हमने जो है इसमें जो सामान्य बातें कही है ये बहुत जो है लंबा आदेश है, जिसमें कि पूरी एक एक बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। तो साथियों यहाँ पर जो मुख्य बिंदु थे उसमें से ये था कि एसईएस क्या है। तो एसईएस जो है स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे, जो एनएएस का ही प्रारूप है, एनएएस की तरह इसमें एग्जाम होना है, एनएएस का ही पूरा मॉडल रहेगा, लेकिन ये स्टेट स्तर का रहेगा। एनएएस हेतु बच्चों में गुणवत्ता सुधार हेतु लिया गया है, बस यही अंतर है कि ये स्टेट का है और जो एनएएस होता है वो राष्ट्रीय स्तर का टेस्ट होता है। साथियों इसमें हमने यहाँ पर कक्षाएं भी देखी कि कौन कौन सी कक्षा का टेस्ट होना है, कितने मॉक टेस्ट होंगे। उसके बाद में साथियों यहाँ पर इसकी जो शिक्षण सामग्री है, पढ़ाने की सामग्री है, वो क्या रहेगी, तो वो भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सर्वे में प्रयुक्त सामग्री, तो छात्रों हेतु विषयवार असेसमेंट बुकलेट कक्षा 3, 5, 8, 10 हेतु, जिसमें शिक्षक प्रश्नावली, छात्र प्रश्नावली, ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। सर्वे संबंधी समस्त सामग्री जिलों को उपलब्ध कराना, एनसीईआरटी से प्राप्त सर्वे संबंधी समस्त सामग्री राज्य स्तर से प्रिंट कराकर जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद में जो शिक्षण सामग्री है जो बच्चों को अभी अध्ययन हेतु काम देना है, तो साथियों वह जो है नेट के माध्यम से, जैसे कि एक लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से जो है प्रश्नावली, प्रश्न बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में जिन शालाओं में पिछले शैक्षणिक सत्रों के जो 2021 के एनएएस टेस्ट हुए थे उसकी भी प्रश्न बैंक आप लोगों के पास विद्यालयों में मौजूद होगी, आप उनके आधार पर बच्चों की तैयारी कराएं। तो इस प्रकार शैक्षणिक सामग्री का दायित्व जो है जिले स्तर से विद्यालयों को देने का रखा गया है। तो साथियों आशा है आपको एसईएस और एनएएस में अंतर समझ आया होगा। एसईएस टेस्ट क्या है इसमें भी आपको समझ आ चुका होगा। तो साथियों आशा है कि आप अपने बच्चों को इस टेस्ट हेतु अच्छी तैयारी कराएंगे, अपने विद्यालय का अच्छा स्तर बनाएंगे। साथियों अगर आप बच्चों को एसईएस की अच्छी तैयारी कराते हैं तो वह भी बच्चों की वार्षिक परीक्षा हेतु उपयोगी साबित होगी, बच्चे लर्निंग करना सीखेंगे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने जो है शिक्षकों के ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।